कितने लोग रौब दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, वहाँ से दुल्हन को लेकर लाते हेलीकॉप्टर में। वो बेटे का विवाह किया, हेलीकॉप्टर से दूल्हा गया और दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया। और दुल्हन भी समझ गई वो बेटी कि मेरा ससुर पक्का मूर्ख है, क्योंकि मुझ जैसी नालायक लड़की के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है, मैं तो धेला भर काम नहीं करूँगी। और वहाँ से जब आई तो ऐसे चाल चलती है, लगता है लकवा अटैक हुआ उसको। उंगलियां ऐसे मोड़ती है, लगता है गठिया बाय। और फिर गाना गाती है वो बहू हेलीकॉप्टर में जो उड़ के आई। वो गाना गाती है क्या, सासुक सुनाती है। सासुक सांस थम गई। वो गा रही है कि बड़े घरन की लड़की मैं हूं, हेलीकॉप्टर से आई। और लगी कहारिन हमरे घर मां, अब कबहू न पानी भर के पी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी, ऐसा आवारे जमनवा खाऊं दूध घी। सासू कान खुजलाती है, ऐसे करती है कि हेलीकॉप्टर में आई है, 10 लाख हेलीकॉप्टर में लगा है, काम तो 10 रुपये करना नहीं चाहती, जूठी कप मांजना नहीं चाहती, ना तो चाय बनाना चाहती है। अरे आजकल की बहुएं इतनी खतरनाक हैं, वो भगवान ही बचाएगा तो बच जाओगे, नहीं तो हाँ बहुत मुश्किल है मामला। काम करना ही नहीं चाहती, बिल्कुल कोढ़ी। तुमने सोचा बहू लाए, तुम कोढ़ी ले आए, कुछ करती नहीं। सासुएं सब तंग हो गई, इसी टेंशन में ये बूढ़ी हो गई जल्दी। ये बहुओं को देख देख कर तमाशा। फिर वो गाना गाती है कि पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी। बीए पढ़ी, बीए पढ़ी है तो गोबर खाई होगा। मेरे अंदर तो बहुत तर्क आता है। बहुत साधु हमारे यहाँ साधु बनने और कहा था हम डबल एम में है, तो डबल एम में है तो जाओ गोबर खाओ जाए डबल। काम कुछ करना नहीं चाहते, हमको रोब दिखाते हैं, कहते हैं गुरुजी तो सिंगल एम में, हम डबल एम में। हम कहा एम में चेम में ना चाहिए भाई, काम करो हिया, नहीं तो अपने घर ही जाओ, हमरे पिंड मत करो, हम इस गुरु नहीं बनैया। मैं भी तो एम में हूं ना, पोस्ट ग्रेजुएट से हूं। एम में होने का अर्थ क्या होता है, काम चोरी करना, बेईमानी करना, आलस करना, ये एम में है। इससे अच्छा तो मेमनी मेमना में करते वही ठीक है, ये एम में किस काम का। तो पति हमारे इंटर तक है, मैं हूं बीए पढ़ी, 2 क्लास ज्यादा पढ़ी, बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। पति को पानी देने में शर्म लग रही है, इनको पानी कैसे दूं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट हैं और मैं बीए हूँ, कम पढ़े हैं, तो हमको पानी दे। अरे पढ़े लिखे से कोई बात नहीं है, पढ़ी हो ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पति का रिश्ता बड़ा होता है। सासू बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे मेरे गुरु 4थी पढ़े थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स से, लेकिन अब गुरु थोड़े मेरे पांव दबाएगा कि हम ज्यादा पढ़े तो गुरु मेरे पांव दबाएगा। मैं उनके पांव दबाता था, हम थोड़ी देर दबाते थे तो कहते थे अब रहने दो तुम। अरे मैंने कहा दबा देता हूं, बोले और लोग हैं दबाने वाले, तुम बैठो। कितना पढ़ा लिखा शिष्य हो, लेकिन गुरु, आहा, वो तो गुरु वो तत्व है जहां भगवान राम भी पैर दबाते हैं। लगे चरण चापन 2 भाई, बार बार मुनिया सुदीन्हा, रघुबर जाई सयन तब कीन्हा। सीता जी कितना महान थी सोचो, लेकिन सीता जी कौशल्यादि सासु गृह माही, से वहीं सबनि मान मद नाही।
कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि सासू 3 हैं। तीनों की सेवा मन माद छोड़ करके, अहंकार छोड़कर सीता जी तीनों के चरण दबाने के लिए शाम को जाती हैं। सुबह प्रणाम करने के लिए जाती हैं, दर्शन करने के लिए। धन्य है ये सीता 3-3 सासुओं को संभाल रही है। और ये बहुएं, धिक्कार है इनको जो ये 4-4 बहुएं एक सासू को संभाल नहीं पा रही। कमाल है। सासुओं से भी मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा कम बोलना। सासुओं का प्रवचन बंद ही नहीं होता। सासुओं का प्रवचन सुनते सुनते बहुएं सब ओवरफ्लो हो गई पूरा। इसलिए सास ससुर से भी निवेदन है, थोड़ा कम समझाइए, कम स्पीच दीजिए। अब बस शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए, वाह वाह कीजिए, माल छकते रहिए, और दिन में भी सोइए और रात में भी सोइए। बहुत काम कर लिया 70 साल तक, अब कहाँ तक भड़भूजा भूंजते रहोगे। अब आराम भी करो थोड़ा, अब नए नए लोगों को काम करने दो। बस रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई सोई गंगा राम। आज खुश हैं सब महिलाएं कि गुरुजी मजा कर रहे हैं। हिम्मत साधो, दिन में विवाह करना, और जितने बेटी बेटा रेडी हो गए सबका एक साथ करना। 1, 2, 3 साल का अंतर हो तो भी सब कर देना। जिसकी लंबाई न बढ़ रही हो केला खिला दो, लंबा हो जाएगा 1 साल। सब बराबर कर दो इनकी लंबाई। इलायची खिलाओ, लौंग खिलाओ, दूध पिलाओ, तंदुरुस्त बनाओ, सब एक साथ निपटाओ। भगवान राम 4 भाई और राजा जनक और राजा कुशध्वज की बेटियां, ये भाई थे राजा जनक के कुशध्वज। 4 बेटियों का, 4 भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था कि नहीं? भगवान राम राजा दशरथ राजा जनक इस परंपरा को बनाकर चले गए। तुम राम को मानते हो, राम की परंपरा को क्यों नहीं मानते हो? सब बेटे बेटियों का एक साथ विवाह करो, कम खर्च में, पैसा बचे, सुंदर मकान बनाओ, दहेज बिल्कुल मत दो। देख लो बेटी की ससुराल में अगर कमरा कम है तो 2 कमरे बनवा दो, वहां फर्स्ट क्लास VIP कमरे, उसमें बेड डाल दो, किचन फर्स्ट क्लास बनवा दो। पैसा दोगे ये दारू पिएंगे ससुर दामाद दोनों। कमरा बनवा दो, लड़की को भोजन बनाना किचन टॉप का बनवा दो, शौचालय बनवा दो, अपनी बेटी रहेगी। बेईमानों को धन देकर दरुहा नहीं बनाएंगे हम। ये हिसाब से काम करो। बर्तन वर्तन भी ज्यादा मत दो, सोफा सेट और ये बेड वेड फालतू, वहां धरने की जगह नहीं है, सोने का कमरा नहीं हो, तुम यहाँ बेड ला दे दिए फालतू, कहाँ रखेंगे उसको? कई लोगों के घर में देखा सोफा सेट ऊपर टाड़ पे रखे। मैंने कहा ऊपर कौन बैठेगा? बोले बिल्ली और चूहे बैठते। क्यों लाए? बोले फ्री मिल गया, दहेज में ले आए हैं। तो बेड के बदले कुछ और ले लेते। अरे बोले और कुछ देंगे भी नहीं, भागे भौतिक लंगोटी भली, जो मिल गया वही सही। ये परंपरा चल पड़ी हमारे देश के अंदर कि बेड दे दो, फ्रिज दे दो, ये दे दो, बर्तन दे दो। अरे किसी कंगाल के यहाँ भेज रहे हो क्या? इसके घर में बर्तन भी नहीं भोजन बनाने, मूर्ख आदमी। इसके घर में सोने का बेड नहीं, फर्स्ट क्लास कमरा बनवाइए, शहर में मकान बनवा दीजिए 20 लाख का अपनी बेटी के लिए। बेटी को और पढ़ा दीजिए जितना पढ़ना चाहे, दामाद पढ़ना चाहे उसको पढ़ा दीजिए, भविष्य सोचिए। ये सब बर्तन वर्तन फालतू, थाली कटोरी बाल्टी वहां भर के क्या करेंगे वो लोग? इसको पैसा भी फंस गया, सामान सब भर गया, सोने की जगह नहीं, घर में सब सामान भरा है।